एंड वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, भले चंगे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ। तो फिर यहाँ इस समय सुबह के 6 बज रहे थे। मैं नहा धो के आ गई और मैं करने लगी यहाँ पूजा। पूजा करके उसके बाद बनाऊंगी खाना। तो फिर होता है ना सुबह सुबह की पूजा। तो फिर गाय भैंस की तरफ करके और जो हमारे बिना नहाए वाले जो जितने काम होते हैं कर ली हूँ। बस अब झाड़ू पोछा और खाना बाकी है। तो झाड़ू पोछा मैं थोड़ी सी लेट करती हूँ क्योंकि जब बच्चे उठ जाते हैं ना तो बिस्तर वगैरह सब साफ करके उसके बाद ही करना होता है। तो आगे बच्चों का काम है, आगे गाय भैंस का करके उसके बच्चों के स्कूल भेज देती हूँ। तो जो और साफ़ सफाई वाला काम है वो बाद में करती हूँ। तो यहाँ मैं कृष्ण भगवान को नहला धुला के और सब कुछ करके यहाँ आरती करके उसके बाद ये सारे जितने कपड़े थे वस्त्र कृष्ण भगवान के तो वो मुझे धुलने थे। तो मैं कम से कम 4 से 5 दिन क्या और हो जाते हैं तब धुलती हूँ। और इतने सारे मैंने इकट्ठे कर लिए ना, कुछ हाथ से बनाया है कुछ लिया है तो बहुत सारे हो जाते हैं। तो मैं एक निकाली हूँ टोकनी, उसी में रखी जाती हूँ। और साफ़ कपड़ा अलग और जो गंदे कपड़े होते हैं वो अलग ऐसे ही रख लेती हूँ। तो ताकि ध्यान रहता है कि ये वाले गंदे हैं, ये साफ़ करना है। तो जब जब 2-4 दिन बाद में पूरा इकट्ठे में धुल लेती हूँ, धुल के रख लेती हूँ। तो ये सारे मैं कपड़ा आज धुल के डाल दूँगी बाहर सूखने के लिए। अब स्वेटर का वो आ गया, अब स्वेटर पहनाती हूँ तो स्वेटर भी धुलती हूँ, पर डेली स्वेटर नहीं धुलती, जैसे पहना के फिर उतार देती हूँ। और डेली का डेली नहीं धुलती हूँ स्वेटर, तो कुछ 1-2 दिन बाद ही धुलती हूँ। तो ये देखिए यहाँ मैं पूरा आ गई, इसी फूल पे ही डाल देती हूँ क्योंकि जो तार पे डालने का मतलब है कि बहुत छोटे छोटे कपड़े होते हैं ये गिर जाएंगे। तो फिर इसलिए मैं इसी फूल पे, बिल्कुल साफ़ सुथरा फूल होता है, इसी पे इनका जितना वस्त्र है सब इसी पे डाल देती हूँ। तो यहाँ सूख जाएगा कपड़ा भी। तब अब चलती हूँ, घर के जो काम है वो कर लूँगी। यहाँ कपड़ा मेरा पूरा अच्छी तरह से सूख जाएगा। तब तक सुबह का टाइम था तभी मैं ये डाल दी थी। और अब सूख जाएगा अच्छी तरह से। वहाँ मैं वस्त्र धुल के सब कुछ करके आ गई और यहाँ मैं खाना भी रख दी थी पकने के लिए। खाना भी मेरा और बन रहा था और बन गया। तो फिर यहाँ मैं आज पालक वाली दाल बनाई थी, पालक वाली दाल। और तो जो उड़द की होती है ना, उड़द की पालक हम लोग सकपैता बोलते हैं, तो वो बनाई थी। ठंडी में वो अच्छा लगता है खाने में। तो फिर मेरे बच्चों को भी अच्छा लगता है और सब को ही ठीक लगता है। तो फिर मैं यहाँ वो बनाई थी। तो फिर मैं इसलिए लहसुन छीलने लगी और बना के उसके बाद फिर फटाफट से और जो काम है घर के वो कर लूँगी। और मुझे आज जाना था। देखिए मेरी हालत देखिए कैसे। मैं घर पे होती हूँ ना तो फिर अपने आप को बिल्कुल भी केयर नहीं करती हूँ। होता है ना कि अगर ये लगता है कि घर के जो सारे काम है ना वो कर लो, उसके बाद भी हो सकता है हो जाएगा। तो फिर और मुझे आज जाने थे मार्केट, तो फिर मैं सोची कि तभी तैयार होंगी। तो फिर जैसी थी वैसे ही लगता है कि फटाफट से कर लूँगी। और हींग मैं डालना भूल गई थी तो इसलिए मैं ऊपर से डाली हींग। और ये जो उड़द वाली दाल होती है ना, इसमें बिना हींग के नहीं अच्छी आती है। और ठंडी में हींग का सेवन मैं ज़्यादा करती भी हूँ क्योंकि हींग फ़ायदेमंद होता है, ठंडी भी नहीं लगती है। और हर चीज़ में हींग फ़ायदेमंद होती है। तो ठंडी में मैं ज़्यादा से ज़्यादा हींग का प्रयोग, मतलब ज़्यादा तो नहीं करती हूँ पर हींग का प्रयोग करती हूँ हर सब्जी में, दाल में। अरहर की दाल में नहीं करती हूँ, उड़द की दाल में करती हूँ और सब्जी में करती हूँ। तो हींग का सेवन ठंडी भर करती हूँ, गर्मी में तो नहीं करती हूँ क्योंकि गर्म होता है हींग, तो फिर ठंडी में ही करती हूँ। तो वहाँ मैं हींग डाल दी घोल के ऐसे ऊपर से। पता है भूल गई थी मैं जैसे दाल रखती हूँ ना कुकर में तभी मैं हींग भी डाल देती हूँ उसमें। पर आज नहीं, या तो मैं जैसे जो जो चूड़ी वाली हींग आती है ना वो डालना है तो फ्राई करते समय डाल दूँ। और ये जो मेरी हींग है ना मैं जम्मू से लाती हूँ, साल भर का ले आती हूँ, इतना हींग ले आती हूँ कि साल भर मेरा चल जाता है। वो हींग वहाँ की बहुत ही अच्छी होती है। पर वो होता है ना कि बिल्कुल वो होता है जैसे बहुत टाइट टाइट सी होती है। वो चूरी वाली हींग होती है तो वो ठीक रहता है, ये ऐसे नहीं जल डल पाती। तो इसलिए पकने में ही डाल देती हूँ ना तो अच्छे से पक जाती है। तो फिर वहाँ मैं मेरा ये हो गया। फिर मैं सोची दाल को फ्राई कर देती हूँ, उसके बाद फिर खाना मेरा बन गया, चावल भी बन गया था, अब रोटी सेकनी थी बस। सेक के यहाँ काम करके उसके बाद जो और अभी पूरी मेरे घर की सफाई है वो सब करके उसके बाद फिर जाऊँगी आज मार्केट। सोच रही हूँ कि आज जो मार्केटिंग वाला काम है घर की, जो थोड़ी बहुत मार्केटिंग थी वो मैं सोच रही थी कर लेती हूँ, करके उसके बाद खाली हो जाऊँगी। और अब ज़्यादा दिन बच्चे भी नहीं है, मैं सोची कि अपना घर थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए। तो फिर वही, और तो मैं ऑनलाइन पूरी शॉपिंग कर ली थी। जो और जो और चीज़ जो महंगे हैं ना वो हिम्मत नहीं पड़ता है कि ऑनलाइन करो अच्छा है कि ख़राब। पर 1,000 तक की जहाँ तक है शॉपिंग मैं ऑनलाइन कर लेती हूँ, पर ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट नहीं मंगाती हूँ ऑनलाइन। तो फिर इसलिए और
कुछ मेरे भांजे आए थे तो मैं उनसे बात भी कर रही थी, वो पीछे कैमरे के में तो नहीं आते हैं। तो फिर मैं कुछ न कुछ किसी का ही एक्टिंग करके बता रही थी। अब किसकी मुझे इस समय नहीं ध्यान आ रही है, जो मैं चल रही थी ना किसी न किसी की बता रही थी। अब मुझे इस समय नहीं ध्यान आ रहा है मैं किसकी बता रही थी। और ये उस समय तो किसी न किसी की मैं बता ही रही थी कहीं कि ऐसे चलते हैं वैसे चलते हैं, वही एक्टिंग उनको कर करके दिखा रही थी। तो होता है ना फिर। तो यहाँ मैंने दाल रख दी फ्राई करने को, तो फिर और बातें कर रही थी पता नहीं क्या उस समय। तो अभी इस समय तो मुझे ध्यान भी नहीं आ रहा है कि मैं क्या बातें कर रही थी क्या नहीं। तो फिर यहाँ मेरा हो गया किचन का काम। जब हो जाता है ना, अभी किचन पूरा बिखरा हुआ है क्योंकि सब कुछ एक बार बच्चों को बना के खाना दी और बच्चे गए स्कूल। तो फिर उसके बाद इन लोगों का खाना बनाने लगती हूँ, तो सब कुछ कर लेती हूँ ना, फिर से एक बार किचन साफ़ करती हूँ। तो फिर जब बच्चे आते हैं खा पी लेते हैं तब फिर से एक बार साफ, 3-4 बार हो जाते हैं किचन साफ़ करने में। तो फिर इसलिए इतना टाइम लगता ही है। तो फिर देखिए मैं बराबर बोले ही जा रही हूँ, बराबर ही बोले ही जा रही हूँ, क्या बोल रही हूँ मुझे नहीं पता है। उस समय मुझे क्या क्या मैं किसी किसी ना किसी के उसमें बता रही थी, कोई चीज़ ही था। तो फिर होता है ना कि अगर तो और यहाँ मेरा दाल फ्राई हो गया। अब किचन ये साफ़ सफाई करके उसके बाद जो और काम है घर के वो कर लूँगी। और बहुत सारे काम अभी बाकी थे करके उसके बाद फिर आज छुट्टी तो नहीं है फ़िलहाल, आज ज़्यादा गैरेज में काम नहीं था। तो फिर बोले भांजे कि चलो अच्छा करा ही देता हूँ मार्केटिंग। तो इसीलिए मैं सोच रही थी जाऊँ आज कर लेती हूँ। और तो मेरा यहाँ दाल फ्राई हो गया और सब कुछ हो गया। और रोटी भी मैंने और बना ली थी और नहीं बनाई हूँ, अभी देवर जी नहीं आए तो उनके लिए रोटी नहीं बनाई थी। मैं सोची आगे इन लोगों के लिए बना के दे देती हूँ, फिर जब आएंगे तब बना लूँगी। तो इसलिए और यहाँ मेरा सीटी अभी मेरी चावल की निकली भी नहीं थी तब भी। और इनको खा के जाना था गैरेज पे भांजे को। तो फिर मैं सोची निकाल के दे देती हूँ, इनको खाना खा ले। और अभी देवर नहीं आए हैं तो फिर वो भी आएंगे तो उनको भी दे दूँगी, खा लेंगे। तब होता है ना कि काम से फुर्सत हो जाओ। और ये मैं अचार निकालने लगी होते। और इस समय ठंडी में अचार बहुत ही अच्छे अच्छे आते हैं और खाने का भी मन करता है। और ठंडी में तो आम का अचार मुझे तो नहीं अच्छा आता, बस यही सब अचार मुझे अच्छे आते हैं, आंवला का, सिंघाड़ा का, यही सब, मिर्च हुआ जो, और मिर्च गोभी का, ये सब अचार इस समय बहुत ही अच्छे आते हैं। ठंडी में सब्जियां भी बहुत ही अच्छी अच्छी आती हैं और अचार भी अच्छे आते हैं मुझे तो फिर और गर्मी की सब्जी वही सूखी सूखी रहती है ना, ठंडी की सब्जी अच्छी आती है। तो यहाँ दे दे रही हूँ, खाना खा लेंगे उसके बाद। मेरा अभी काम तो पड़ा था पर मैं सोची कि आज थोड़ा सा लेट हो गया था काम करने में, तो फिर इसलिए मैं आगे खाना दे दी। मेरा काम खाना मैं बना के खा के और लोग चले भी गए तब मैं अपना यहाँ करने लगी। तो होता है ना कि फिर कभी कभी लेट हो जाता है। आज मेरा काम बहुत ही लेट हो गया। और देखिए ये जो देखिए कितना अच्छा लग रहा था ना कि ये मैं लगा दी। और मुझे कहीं कहीं घास ये लगाने पे कितना अच्छा कैमरे में आ रहा है और रियल में भी बहुत ही सुंदर इस कमरे का लुक ये बढ़ा दिया। तो होता है ना कहीं कहीं मैं ये घास वाला जो है ना, ये मैं कहीं ना कहीं दो दो जगह 3 लगाई हूँ। और मुझे ये बहुत अच्छा भी लग रहा था। लगाने के बाद मुझे अच्छा लगा कि ये लगाने से मेरा घर का लुक थोड़ा सा अच्छा लगने लगा। तो कहीं कहीं जैसे हर जगह तो नहीं लगाई हूँ, कहीं कहीं लगाई हूँ ये वाला। तो फिर इस तरह से मेरा यहाँ काम अभी बाकी था, मैं ये सब कुछ अच्छे से करूँगी। डेली का डेली साफ़ करती हूँ पर डेली का डेली ही गंदा होता है मेरा घर, कितना भी साफ़ कर लो ना शाम को ऐसे हो ही जाता है। तो फिर और ये देखिए जो मैं काली वाली पन्नी में ले आ रही हूँ ना, ये अंजू दीदी का प्रसाद था, वो मैं यहाँ ले आके रख दी और मैं भूल गई थी। और आज सोची कि ये ब्लैक वाली पन्नी में क्या है, और देखी तो प्रसाद था, वो लेके आके यहाँ रख दी और सड़ गए। तो इसीलिए मेरे बच्चे हैं ना जल्दी फल में दो ही मेरा आदर्श फल खाता है और मेरी बिटिया तो नहीं खाती। मुझे भी फल बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। तो फिर इसलिए वो देखी मेरी मेरी ही गलती थी, मैंने देखा ही नहीं, वो सड़ के गए वहीं के वहीं पड़े रह गए। तो यहाँ मैं अब अच्छे से बिस्तर ये सही कर ले रही हूँ। उसके बाद फिर डेली का ये होता है ना कि ये तो काम डेली वाले हैं कि जो हमेशा होते ही हैं। तो अब धीमे धीमे करके अपने घर को कर रही हूँ। डेकोरेट होता है ना, ठंडी में टाइम ही नहीं मिलता। जब आगे ये सब कर लेती हूँ, जब 1-2 घंटे मिलते हैं या तो शॉर्ट वीडियो बनाना होता है बनाती हूँ, नहीं तो फिर ये लग जाती हूँ थोड़े थोड़े ये सब काम करने में। और ऐसे थोड़े थोड़े करूँगी तभी हो पाएंगे, एकाएक तो नहीं हो पाएंगे क्योंकि ठंडी में बहुत छोटा दिन होता है, उसमें क्या क्या करोगे आप। और वीडियो भी बनाओ, उसके बाद लॉन्ग भी वीडियो डालना है, शॉर्ट भी वीडियो करना है, फिर गाय भैंस है और कहीं ना कहीं इस समय मैं जा भी रही हूँ,
कोई ना कोई बीमार है, कोई कुछ ना कुछ है किसी के यहाँ, तो जाना भी पड़ता है। तो फिर ये सब काम करने के बाद जब जो मेरे पास थोड़ा सा टाइम मिलता है तो मैं अपने घर को डेकोरेट करती हूँ। उसके बाद ये देखिए पूरा मेरा सही हो गया, सब कुछ बना ली। अब उसके बाद अब घर के सारे काम हो गए, अब चलती हूँ, तैयार होके चलती हूँ मार्केट। यहाँ सब कुछ मैंने कर लिया, घर पे खाना पीना सब कुछ हो गया, झाड़ू पोछा सब काम हो गया। अब चल दी मार्केट, और मार्केट से क्या खरीदूंगी वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। कैसा धुंधला धुंधला आ रहा है मेरा चेहरा। चलिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए। आज सोच रही हूँ जितनी शॉपिंग करनी होगी आज मैं कर लूँगी, पूरा तबाहूँगी। नहीं तो रोज़ रोज़ मार्केट जाना भी एक बहुत बड़ा वो हो जाता है कि डेली निकलना नहीं हो पाता ना। मेन बात तो हमारे यहाँ कोई खाली नहीं रहता, डेली निकलना फिर नहीं हो पाता है। तो आज सोच रही हूँ पूरा हर चीज़ हो जाए। मैं क्या ढूंढ रही हूँ दिखाती हूँ अभी। ये कैरी बैग सोचती हूँ दो लेके जाती हूँ ना तो ठीक रहता है, हर जगह अब नहीं मिलता है ये, तो घर से लेके जाओ तो ठीक रहता है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि 2 लेके जाती हूँ। आज बहुत ज़्यादा सामान मुझे लाना है, बहुत सारे सोच रही हूँ जितना हो जाएगा लेके आऊँगी। ये देखिए मैं 2 लेके जा रही हूँ, आज पूरा सामान लेके आ जाऊँगी। आज एक दिन में ठीक है, नहीं तो डेली डेली फिर जाना पड़ता है, कोई खाली भी नहीं रहता। हाँ ये ठीक है। चलिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए, दिखाती हूँ मार्केट में चल के। ये आ गई चौक में, और चौक में पता है यहाँ ज़्यादातर रिक्शे दिखेंगे और या तो 2 पहिया। यहाँ 4 व्हीलर बहुत ही कम आते हैं क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ही बिल्कुल जाम वाला एरिया है, यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लगती है। तो फिर यहाँ इतना ज़्यादा वो है कि फिर यहाँ कोई भी 4 व्हीलर तो बहुत ही मुश्किल होती है। तो फिर मैं और सारे सामान लेके आ गई थी, पर वो मैं नहीं शूट कर पाई क्योंकि मेरी मोबाइल बिल्कुल भी डिस्चार्ज थी। तो फिर यहाँ मैं पर्दे लेके दिखाने आ रही हूँ। ये और देखिए और सारे सामान मैंने ले लिया था, लास्ट बचे हुए थे पर्दे। तो पर्दे में ये देखिए देख रही थी लगवा के कि कौन सा अच्छा लग रहा था। और मुझे इस बार चाहिए था कि एक फूल वाला हो, एक सिंपल हो। मैं इस तरह के पर्दे काफ़ी दिन से सोच रही थी और वही लेने का मन था। और तो भैया बहुत सारे पर्दे दिखा रहे थे, पर होता है ना जो दिमाग में बस जाता है बस वही देखने का मन करता है। नहीं तो बहुत अच्छे अच्छे पर्दे दिखा रहे थे भैया, पर मुझे एक भी नहीं पसंद आया। बस मुझे लग रहा था कि मुझे जो होता है ना कि दिमाग में अगर एक चीज़ बैठा के जाओ तो वही दिखते हैं बस, और कुछ नहीं। और बहुत अच्छे अच्छे पर्दे दिखा रहे थे, पर मुझे एक भी पर्दे इसमें पसंद नहीं आ रहे थे। और मुझे बस एक दिमाग में मेरे था कि एक फूल वाले चाहिए, एक सिंपल, एक फूल एक सिंपल, ऐसे ही पर्दे मुझे चाहिए। मैंने ऑनलाइन उनको दिखाए भी तो वो बोले हाँ मिल जाएगा। तो फिर और दिखा रहे थे ये वाला तो खैर मैंने एक पीस लिया है अपने गैलरी में लगाने के लिए, ये वाला, पर इस कलर का नहीं, मैं फिरोजी कलर का जो बैठके में जितने वो कलर कर रही हूँ ना वो वाला लिए थे। और ये चारों पर्दे दिखा रहे थे, 4 सेम कलर के थे और सेम डिजाइन के थे, 4 ये 5 कलर थे ये दिखा रहे थे। इसमें से मैंने 2 पर्दे इसमें से भी लिए हैं जो ग्रीन वाले हैं, तो वो मैंने 2 लिए हैं, अलग अलग ही लिया है। 2 मैंने ये वाला लिया है और सब पर्दे अलग ली हूँ, लगाऊंगी तब दिखाऊंगी। तो यहाँ मेरा पूरा हो गया, कम से कम 10 से 12 पर्दे मैंने लिए थे। तो घर आ गई और वहाँ से पर्दा लेके, चौक में ज़्यादा मैंने सूट नहीं किया था, तो वहाँ से घर आई तो घर पे ये आ गया था। ऑनलाइन मैंने कुछ मंगाया था, डेकोरेशन का चीज़ था ये, और ऑनलाइन, और मैं वहाँ थी तभी मेरा और पार्सल आया था, तो मेरी देवरानी ले ली थी। तो ये भी पार्सल आया, तो फिर मैं आ गई थी, तो फिर ये वाला पार्सल मैं ली और इसे करूँगी ये दीवार पे लगाने का है, अभी लगा के दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छा डेकोरेशन का चीज़ था, देखने में तो बहुत छोटा सा आया था, पर ये देखिए इस तरह से लगाने के बाद अभी दिखाती हूँ कैसा बनता है। ये अलग अलग पीस आया है इसमें जॉइंट होके, और बहुत ही अच्छा लगता है। और लगाने के बाद ही जो अच्छा लुक आएगा तो लगाने के बाद ही आएगा। इस तरह से लग जाएंगे, लग के उसके बाद दीवार पे हैंगिंग होंगे। और ये इसमें फ्लावर रख दो तो बहुत सुंदर आता है, ये इस तरह से लगेंगे। तो पूरे अगर फाइनल कर लूँगी तो उसके बाद दिखाऊंगी आप लोगों को कि ये कैसे लगाया जाता है, क्या है, बहुत ही सुंदर लगता है। इस तरह से ऐसे लगा के इस पर ऐसे रखना आ जाता है। तो ये 8 पीस आया है, 8 में लगाऊंगी, लगा के दिखाऊंगी। और यही अपने ब्लॉग का करते हुए अगर पसंद आया लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के